अब हमारा ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में जानेंगे। देखिए पिछले वाले पार्ट में हमने देखा कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में देखे कि बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं जो टाइम के लिए यूज किए जाते हैं। अब उन्हीं में से कुछ प्रीपोजिशन हमें मिलेंगे प्लेस के लिए भी यूज किए जाएंगे। अब आते हैं उसी में से एक है एट। तो एट इज़ यूज टू शो द एग्जैक्ट पॉइंट। ठीक है, पूरी तरह से एग्जैक्ट पॉइंट को दिखाने के लिए हम एट का यूज करते हैं। एट का मतलब होता है पर, और ये एग्जैक्ट पॉइंट को दिखाने के लिए आएगा। जैसे हाउसेज हो गया, स्टेशंस हो गया, स्मॉल विलेजेज हो गया और टाउन्स हो गया, इन सब को दिखाने के लिए हम एट का यूज करते हैं। जैसे देखिए दे लिव्ड एट गोहारा स्मॉल टाउन इन हरियाणा। तो एक छोटे से जगह को दिखाने के लिए हम एट का यूज करते हैं। ही वॉज बॉर्न एट हीज विलेज सिलमार। ठीक है, तो ये ना छोटे से गांव के लिए दिखाने के लिए हम एट का यूज किए। द प्राइम मिनिस्टर लिव्स एट 10 डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्राइम मिनिस्टर रहते, तो यहाँ पर इन का यूज नहीं करेंगे, एट का यूज करेंगे क्योंकि ये छोटे से एक टाउन को दिखा रहा है। सी वर्क एट द टाउन हॉल। ठीक है, ये भी एक क्षेत्र, एक ना स्मॉल से एरिया को बता रहा है। द प्लेस लैंडेड एट लंदन एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के बारे में बताया गया, मतलब स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, या फिर हाउस हो, या स्मॉल विलेज हो, या टाउन हो, उन सबको दिखाने के लिए हम एट का यूज करते हैं। अब द ट्रेन स्टॉप्ड एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। स्टेशन की बात की जा रही है तो वहाँ पर भी एट का यूज करेंगे। इन का यूज देखिए, इन इज जनरली यूज्ड व्हेन द रेफरेंस इज नॉट टू एनी स्पेसिफिक प्लेस और टू द नेम ऑफ ए लार्ज सिटीज़, कंट्रीज, कंटिनेंट्स। मतलब कोई भी एक स्पेशल जगह के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि कोई घर है या फिर कोई स्टेशन है, इन सब के बारे में नहीं बताया जाएगा। और ये ना एक बड़ा सा सिटीज़ हो या कंट्रीज़ हो या कंटिनेंट हो, उन सब में हम इन का यूज़ करते हैं। मैनी पीपल इन इंडिया लिव इन विलेजेस। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इंडिया और विलेजेस के बारे से पहले इन लगा हुआ है। मैनी पीपल इन इंडिया लिव्स इन विलेजेस। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक विलेज के बारे में नहीं बताएगा। और इंडिया क्या है, बहुत वास्ट है, तो वहाँ पर इन तो लगेगा ही लगेगा। और यहाँ पर विलेज से पहले इसलिए लगा कि कोई स्पेसिफिक विलेज के बारे में नहीं बताया गया। दे लिव्ड टू लिव इन बेंगलुरु। दे यूज टू लिव इन बेंगलुरु। बेंगलुरु एक शहर है, तो शहर में के सेंस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन का यूज करेंगे। लेकिन अगर बेंगलुरु का ही कोई अगर टाउन वगैरह का बताया जाता तो वहाँ पर एट यूज करते। ऐसे बोलेंगे आई लिव एट सीतामढ़ी, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई लिव एट सिंह कॉलोनी इन सीतामढ़ी, या आई लिव एट सीतामढ़ी इन बिहार। द इंडियंस लिव इन इंडिया। ठीक है, दे लिव्ड इन यूरोप फॉर 10 ईयर्स। तो इस तरह से इन और एट में अंतर समझ में आ गया। एट का यूज जनरली छोटे छोटे जगह को दिखाने के लिए करते हैं, इनका हम यूज करते हैं बड़े जगह को दिखाने के लिए। ऑन इज यूज टू इंडिकेट अ पार्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड और प्लेस वेयर समथिंग इज। मतलब ऑन का यूज ना किसी पार्टिकुलर एरिया या लैंड के बारे में बताया जाता है जहाँ पर वेयर समथिंग इज, जहाँ पर कोई चीज़ रखा हुआ है। जैसे ही स्पेंट अ फ्यू डेज ऑन एन आइलैंड। वो आइलैंड पर, वो ना आइलैंड पर, मतलब इंडिकेशन हमारा कहाँ है, आइलैंड पर है, वहाँ पार्टिकुलर प्लेस है, वो उस जगह पर उसने अपने कुछ दिन बिताए हैं। ही वर्कड ऑन ए फार्म। कहाँ पर, तो फार्म पर, एक निश्चित पॉइंट बता रहा है। फॉर सम टाइम्स दे बिल्ट देयर हाउस ऑन ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ लैंड। मतलब कहाँ पर, तो एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ लैंड पर, तो वहाँ पर हम ऑन का यूज करेंगे। जहाँ पर भी एक पार्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड के बारे में बताया जाए। द होटल स्टैंड ऑन अ बैंक्स ऑफ अ रिवर, तो वहाँ पर भी ऑन का यूज करेंगे। अब अगला है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन बताने के लिए भी कुछ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। अब ये डायरेक्शन बताने के लिए जो प्रीपोजिशन का यूज होगा हम उन सब के बारे में जानेंगे। फ्रॉम इज यूज्ड विथ द स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम अ प्लेस और द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। फ्रॉम का जो यूज करते हैं ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाने के लिए, या पॉइंट ऑफ डिपार्चर या जाने के समय को दिखाने के लिए फ्रॉम ए प्लेस और द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। मतलब पॉइंट ऑफ ऑरिजिन हो या कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो या कहीं से हम छूट रहे हैं तो उस जगह को दिखाने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए,
दे केम फ्रॉम चाइना, कहाँ से आए हैं, चाइना से आए हैं। तो ये चाइना क्या हुआ, डिपार्चर, उसका डिपार्टेड जगह है वो। वी स्टार्टेड फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई से हमने शुरुआत किया। द ट्रेन फ्रॉम कोलकाता हैज़ अराइव्ड, ठीक है। तो ये कोलकाता से, तो वहाँ जहाँ से अलग हुआ है ना उन सबको दिखाने के लिए हम कैसा यूज़ करेंगे, फ्रॉम। सी कम्स फ्रॉम ऑफिस एट 6 PM, ये ऑफिस से बाहर हुई है। ही फेल फ्रॉम द 5th फ्लोर, 5th फ्लोर से नीचे गिरा, तो इसके लिए यहाँ पर आया फ्रॉम, मतलब अलग होने के सेंस में फ्रॉम। ऑफ का यूज, ऑफ मीन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एंड ऑल्सो डाउन फ्रॉम। ऑफ का जनरली मतलब होता है किसी चीज़ से अलग हो जाना, मतलब किसी चीज़ से पहले उससे जुड़े हुए थे और उससे अलग हो जाए। जैसे ही टुक द हैट ऑफ द टेबल, टेबल से, टेबल पर ही वो क्या था, वो हैट जो था टेबल पर था, वहाँ से उसे अलग कर दिया या उसे उठा लिया या वो गिर गया। द बॉय टेल ऑफ द बॉय फेल होगा, ये टेल नहीं है, द बॉय फेल ऑफ द ट्री और रूफ, मतलब ट्री या रूफ से वो क्या हुआ, बच्चा गिर गया। फेल ऑफ करने का मतलब होता है ना किसी चीज़ से पहले जुड़ा हुआ होना और तब उससे अलग हो जाना। द बॉल रोल्ड ऑफ द फ्लोर, फ्लोर पर क्या हुआ, बॉल ना आगे की तरफ बढ़ते चला गया। किप ऑफ द ग्रास, टेक दिस पैकेट ऑफ द सेल्फ, सेल्फ से बाहर निकालो। कहने का मतलब कोई चीज़ से अगर जुड़ा हुआ है और उससे जब हम बाहर उसे करते हैं तो वहाँ पर हम ऑफ का यूज करते हैं। आउट ऑफ, आउट ऑफ मीन्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ समथिंग, आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर से, ठीक है। जैसे वी वेंट आउट ऑफ द रूम, वी वेंट आउट ऑफ द रूम, रूम के अंदर से हम चले गए। द वर्ड फ्ल्यू आउट ऑफ द केज, केज के अंदर से वर्ड क्या हुआ, फ्ल्यू कर गया, उड़ गया। सी जम्प्ड आउट ऑफ द सेल्फ, सेल्फ से बाहर कूदा। आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से आते हुए देखा, मतलब एक प्रकार से एक क्लोज होता है और क्लोज से जब हम किसी बीच से हो बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर हम आउट ऑफ का यूज करते हैं। तीनों के यूज देख लीजिए। जैसे हम आउट ऑफ का यूज कहाँ करेंगे, अगर हम किसी क्लोज एरिया से, अगर हम किसी बहुत सारे भीड़ से या किसी सेम तरह की चीज़ें से अगर हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर हम आउट ऑफ का यूज करते हैं। फिर हम ऑफ का यूज वहाँ करते हैं जिससे हम जुड़े हुए हैं और उससे अगर कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है और वो टूट के अगर अलग हो जाता है तो वहाँ, ये चाहे वो गिरकर अलग होता है तो वहाँ पर हम ऑफ का, OFF का यूज करते हैं। और फ्रॉम का यूज हम तब करते हैं ना जब कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। अब आते हैं डायरेक्शन